सरकार के दावों आप खोखला मानते हैं? खोखला तो है ही है। अच्छा। 50%। श्रावस्ती विकास के 10वें स्थान पर यहाँ का रैक है और 1 नंबर पर श्रावस्ती जाएगा। वोट करने जा रही है इस बार 2024 में? तो आप पूछिए। आपको नहीं पता? श्रावस्ती विकास के 10वें स्थान पर यहाँ का रैक है और 1 नंबर पर श्रावस्ती जाएगा। श्रावस्ती जो सरकार अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी यानी कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी, वो तो देखने वाली बात है कि क्या 2024 का मैनिफेस्टो सरकार का होगा। लेकिन हम जनता से जानने चाहेंगे कि 2024 में श्रावस्ती की जो जनता है वो किस मैनिफेस्टो के आधार पे किस प्रत्याशी को चुनना चाहेगी या कौन सी सरकार बनाना चाहिए। यह श्रावस्ती की क्या विशेष मांग होगी, यहाँ की जनता क्या मांग करेगी सरकार से, किस आधार पे वोट करना चाहेगी? हमें तो ये पता नहीं है, लेकिन भाजपा ही आएगी। आपको पता नहीं है? की तपोस्थली है, भगवान बुद्ध की तपोस्थली है। यहाँ पर देवताओं का जो है असीम कृपा प्राप्त है श्रावस्ती का। आप रामलला के बात कर रहे हैं कि, लेकिन आप हम श्रावस्ती से रिलेटेड पूछ रहे हैं, तो रामलला का श्रावस्ती से कैसे कनेक्शन हो सकता है? मैं श्रावस्ती के योजनाओं की बात कर रहा हूँ कि 5 ऐसी योजना का आप नाम बताएं। जैसे प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना ये तो पूरे देश में सर लागू है। सल लागू है, लेकिन कई योजनाएं हैं। लाडली योजना है, हाँ। कन्या बिटिया लक्ष्मी बिटिया योजना है, और ये जो विवाह वाला है, कई योजनाएं ऐसी हैं, सारी योजनाएं तो हैं। आप 24 में बताइए मोदी जी को कितना सीट मिलेगा? 24 जी मोदी को हाँ। मोदी जी को 100% से ऊपर सीट जाएगी। 100% है, फिर भी कितना सीट? हम 300 से ऊपर जाएंगे। 300 से ऊपर जाएंगे। हाँ। लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पे विपक्ष अपनी दावा कर रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 80 लोकसभा सीट जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसा है, ये सब सुनामी केवल बात की बात है। हाँ। हम 80 सीटों में से 80 जीतेंगे और ये विपक्ष को मालूम हो जाएगा कि हम 80 सीट जीत कर आए हैं। 80 सीट जीत कर आए हैं। हाँ। कुछ और लोगों से आपके दावे की खबर लेता हूँ कि कुछ और लोग आपके बात करते, क्या कहना चाहेंगे भैया? कुछ बोलेंगे आप? जी भाई साहब, 80 सीट का दावा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा का, क्या ऐसे आप सहमत हैं इनकी बात से? हाँ, इनके बाद में दम तो है ही है। दम है जी। किस भरोसे पे, किस विश्वास पे दम है? अब विश्वास पे यही, जैसे आप गरीबों के लिए मकान है, फ्री में भोजन है, हाँ। और सब तमाम सुविधाएं दे रहे हैं गवर्नमेंट। लेकिन 80 करोड़ लोगों को आप जो गरीबी वाला बता रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, लेकिन इससे कहा जा रहा है कि 80 करोड़ लोग जो भारत के गरीब हैं, तो ये तो उपलब्धि नहीं है, नाकामी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, जैसे जब उनको खाना मिल रहा है तो वो अब खाने की चिंता नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो रोजगार करने की चिंता कर रहे हैं। हाँ। पहले यह था कि वो पहले रोटी के चक्कर में पड़े रहते थे, अब रोटी के लिए उनको कहीं दौड़ना पड़ता नहीं है। इसलिए अब सिर्फ कपड़ा और मकान। अब कपड़ा और मकान भी दे दिया। हाँ। अब कपड़ा और बाकी चीजों के लिए वो भाग दौड़ कर रहे हैं। और पहले यह था कि वो केवल खाने के चक्कर में पड़े रहते थे कि भाई कैसे शाम को हमारे यहाँ भोजन बनेगा, कैसे क्या होगा। तो उससे निश्चितता आई है, तो इससे आदमी आगे के लिए ही तो सोचेगा। अच्छा, अगर समाजवादी या कांग्रेस को ये सीट गठबंधन पे जाती है, जी, जी। तो कौन से प्रत्याशी होगा जो भाजपा के विजय रथ को यहाँ पे रोकेगा? मुश्किल है, अब की बार तो नहीं, क्योंकि पिछली बार गठबंधन ने दिया था तो वो बेचारे दौड़ वापस लौट। इस बार भी तो इंडिया अलायंस हो रहा है ना? हो रहे हो, क्योंकि पहली बार जो है, पिछली बार लोग यहाँ के अब दहशत में हैं हाँ। कि हमने एक बार प्रयोग किया और वो अब लौट के आए ही नहीं, इसलिए अब की बार गलती करने के मूड में नहीं है। गलती करने के मूड में नहीं जी। तो आप पिछले सांसद को चुनकर आपको गलती में? हाँ, गलती है ही, जब वो लौट के आए नहीं। आज तक उन्होंने लोकसभा में कभी हमारे क्षेत्र के बारे में बात नहीं किया। एक बार किया भी तो उन्होंने अम्बेडकर नगर के बारे में बात किया। श्रावस्ती जो सरकार अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी यानी कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी, वो तो देखने वाली बात है कि क्या 2024 का मैनिफेस्टो सरकार का होगा। लेकिन हम जनता से जानने चाहेंगे कि 2024 में श्रावस्ती की जो जनता है वो किस मैनिफेस्टो के आधार पे किस प्रत्याशी को चुनना चाहेगी या कौन सी सरकार बनाना चाहिए। यह श्रावस्ती की क्या विशेष मांग होगी, यहाँ की जनता क्या मांग करेगी सरकार से, किस आधार पे वोट करना चाहेगी? हमें तो ये पता नहीं है, लेकिन भाजपा ही आएगी। आपको पता नहीं है? आपको मतलब कोई चीज सरकार से आवश्यकता नहीं है मांगने की? अब मांगने की क्या, मांगने में मतलब आदमी वोट देता है, लोकतंत्र में है, तो सरकार से कुछ अपेक्षाएं होती है ना कि हमें ये चीज उसके बदले में चाहिए। हमारे शहर में, आपके शहर में किसी चीज की कमी नहीं है? कमी तो बहुत है। क्या चीज की कमी है बताइए? मतलब सड़क की कमी है, रोड
तो आप बता रहे हैं कि हम मांग नहीं करेंगे, हमें पता नहीं है। देखिए तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि श्रावस्ती की जनता आखिर किस मुद्दे पे वोट करने जा रही है इस बार 2024 में। तो आप सब पूछिए। आपको नहीं पता? नहीं बोलना चाहते भाई। नहीं बोलना चाहते आप? कुछ आप पढ़े नहीं, हम क्या बोल आप पढ़े नहीं है? क्यों, क्या जी भैया कुछ बोलेंगे? चाचा कुछ कहना चाहेंगे आप किसी के बारे में? श्रावस्ती के मुख्य क्या मैनिफेस्टो होगा यहाँ की जनता की सरकार से? जनता वोट करेगी तो क्या उसके होने चाहिए कि हमारे यहाँ पे ऐसे चीजें लागू हो या बने या हो, क्या मांग है? हमारे यहाँ श्रावस्ती में ये होना चाहिए हाँ। कि जब कोई भी सरकार बने हाँ। तो जिले के अंदर सारा काम, पानी हो, बत्ती हो, हर चीज आना जाना चाहिए। तो अभी ये नहीं हो पा रहा है क्या? बराबर लाइट तो आ रहा है, बराबर पानी भी आ रहा है। हाँ, तो और क्या? बाकी जो समस्या है, जो ये ज्यादा नेतागिरी वाला, ये सब कम होना चाहिए। और क्या? तो नेतागिरी नहीं देश में रहेगा तो आखिर क्या तो रहेगा? नेतागिरी तो होता है, गुंडाई वाला, गुंडाई वाला। अच्छा, गुंडाई वाला जी, जी, नेतागिरी। जी, गुंडा वाला। तो योगी जी बता रहे हैं लगाम तो लगा दिया है। लगाम तो बहुत लगाते, मगर कहाँ रुकता है? अच्छा, रुकता नहीं है। रुकता नहीं है ना, मगर लगाम तो लगा। सरकार के दावों आप खोखला मानते हैं? खोखला तो है ही है। अच्छा। 50%। 50। आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे 2024 में? 2024 में कमल फूल पड़े। अरे 24 में कमल फूल पे, ये तो पार्टी का चुनाव निशान है। मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे तो बहुत है, लेकिन क्या मुद्दे तो सब हो रहा है। कौन से मुद्दे हैं बताइए, कुछ एक दो मुद्दे हमें भी बताइए ना। कौन मुद्दे बताए? आपको मुद्दे नहीं पते? जी, आपको ये नहीं पता कि कौन से मुद्दे पे वोट करना है, लेकिन ये पता है कि बीजेपी को वोट करना है। बीजेपी को वोट करना है। मुद्दे नहीं पता? जी,